नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज बात करेंगे बंगाल पर, और बंगाल पर बात करने के लिए हमारे साथ जोड़ रहे हैं व्यालोक जी। तो आइए सबसे पहले व्यालोक जी को जोड़ लेते हैं, उनका स्वागत हो जाए स्वागत वाली थाली के साथ। व्यालोक जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, बंगाल पर बात है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भाई बंगाल पर आज तो कोई बात नहीं की जाए, कहीं और पर बात की जाए, लेकिन बंगाल में डेवलपमेंट्स इतने हैं कि आप संभव ही नहीं है कि बंगाल पर बात नहीं करें। तो लीजिए साहब, बंगाल में डिसमेंटलिंग टीएमसी यानी तृणमूल ये जारी है, लेकिन अब किसने क्या कर दिया? जी हाँ, कोई पार्टी होती है, उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण पद होता है वो क्या होता है कि अगर वो एक ही स्टेट में सरकार या उसकी भूमिका है तो फिर उसका प्रदेश अध्यक्ष महत्वपूर्ण होता है। बंगाल टीएमसी का प्रदेश अध्यक्ष कौन था? बंगाल टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष ने आके ममता बनर्जी के साथ ऐसा क्या कर दिया? तो ये ममता बनर्जी के पार्टी यानी टीएमसी की तृणमूल कांग्रेस बंगाल की प्रेसिडेंट, इनका नाम है चंद्रिका भट्टाचार्य। और चंद्रिका भट्टाचार्य जी ने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे दिया, ठीक है, बहुत सारे लोग टीएमसी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा ने दावा किया कि ममता बनर्जी की फटकार के बाद उन्होंने फैसला लिया। सत्ता से उतरने के बाद भी अभिषेक बनर्जी हो या ममता बनर्जी हो, उनका एरोगेंस नहीं जा रहा अपने लोगों की तरफ। उन्होंने, चंद्रिका ने ये कहा है कि जो टीएमसी का दूसरा गुट है उसने टीएमसी के भवन पर जो कब्जा किया उसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा दिया गया। और ये यही चंद्रिका हैं जो फाइनेंस देख चुकी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी हैं, और बंगाल में हारने के बाद भी बहुत लंबे समय तक ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के कैंप में थी, लेकिन अब ये भी बागी गुट में जाके शामिल हो गई। व्यालोक जी, मैं एक सवाल अब आपसे सीधे सीधे पूछूं, भाजपा ने ये क्या किया? उसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है और टीएमसी अपने आप अपनी वाट लगा रही है। कोई निकल के कहीं जा रहा है, कोई निकल के कहीं जा रहा है। और तो और कल मैंने वीडियो भी किया, राज्यसभा के 3 जो इस्तीफे टीएमसी के हुए वो भी अब बीजेपी के पास जा रहे हैं क्योंकि अब नंबर्स नहीं है ममता के पास। क्या आपको ये नहीं लगता कि टीएमसी खुद बेकरार है कि हम खत्म हो जाएं? भाजपा को तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। आप जब गिरते हैं, मान लीजिए अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है, जमीन पर पानी लगा हुआ है, थोड़ा सा, कई बार ऐसा होता है कि हल्का सा फिसले, कई बार आप संभल जाते हैं, कई बार होता है कि फिसले तो फिसलते ही चले गए, टंगड़ी वंगड़ी तुड़वाए, कमर उमर भी तुड़वा लिए। ममता बनर्जी फिसली तो संभली नहीं है। चंद्रिमा चक्रवर्ती से जिस तरह उन्होंने बात की है वही दिखाता है कि वो पूरी तरह आमादा है अपने पुत्र प्रेम में, सॉरी भतीजे प्रेम में। वो पूरी पार्टी का सत्यानाश कर देंगे, और कर दिया उन्होंने, कर चुकी हैं। अब उनके पास, मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि चुनाव आयोग भी क्यों मजे ले रहा है, कोर्ट भी क्यों मजे ले रही है। जल्दी से जल्दी फैसला कर दो भाई। एक आध लोग जो उनके साथ हैं जाके पार्टी की 13वीं का भोज वोज करके खत्म करें मामला। कितने लोग बच गए हैं ममता बनर्जी के पास? अभिषेक बनर्जी को छोड़ दीजिए तो सबसे पुरानी जो उनकी साथी थी 60 के अंतिम दौर की, 60 के दशक के अंतिम दौर वाली, वो तो चंद्रिमा चक्रवर्ती से पहले चली गई मंडल। ये चक्रवर्ती चली गई जो इतने बड़े बड़े पदों पर। अब एक वो मस्खरा कल्याण बनर्जी बचा हुआ है, एक अभिषेक जो इनके भतीजे हैं वो बचे हुए हैं, और एक ममता बनर्जी खुद बची हुई हैं। एक आध वो एंग्लो इंडियन के नाम पर जो खुद को बहुत गौरवान्वित करके कि मैं तो अंग्रेज हूं, डेरेक ओब्रायन, वो भी शायद बचा हुआ है। यही 3-4 लोग बचे हुए हैं। अच्छा देखिए, मजे की बात यह है सर कि इस देश में जो सब चीजें शर्म की बात होनी चाहिए थी
वो सब बहुत गर्व की बात बना दी गई है। मैं एंग्लो इंडियन हूं, मैं बहुत गौरवान्वित हूं। अबे तुमको लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में कुछ और कहा जाता है, वो शब्द मैं यहां कह दूंगा तो विवादित हो जाओगे, मैं भी विवादित हो जाऊंगा। मियाँ जी लोग हैं कि हमने शासन किया है। अरे भाई, तलवार के डर से सलवार खोलने और पहनने वाली बात है, काहे गर्व कर रहे हो भाई? ये गर्व की बात नहीं है। लेकिन डेरेक ओब्रायन इसी बात पर है कि हमरे बाबूजी, चाहे माता जी, हमारी माता जी तो कम की ही, हमरे बाबूजी अंग्रेज थे। अरे भाई, तुमरे बाबूजी थे या तुमरे बाबूजी के बाबूजी थे, तुम कौन हो ये देखो ना। और अंग्रेज ही थे तो क्या, इसमें गौरव की क्या बात है? अंग्रेज हो तो शर्मिंदगी की बात है। तुमने केवल और केवल खून चूसा दूसरी जगहों का और अपने देश को बनाया है, जो अब जिहाद के हवाले चला गया है। खैर, वापस बंगाल आते हैं। सर देखिए, टीएमसी डिसमेंटलिंग हम लोगों ने, मैंने, आपने कितनी बार इसी मंच पर चुनाव से पहले, और इस पर हम दोनों को एक दूसरे की पीठ खुजा देनी चाहिए कि हम दोनों ने ये बात कही कि टीएमसी डिसमेंटलिंग होगा। हाँ भाई रे, इतनी तेजी से होगा ये मुझे भी नहीं अंदाजा था, आपको भी नहीं अंदाजा था। अंदाजा था कि ये तो चूंकि सुख के सब साथी हैं, लूट के माल की कमी जैसे ही होगी, और ऊपर से एक टेंट कनात वाले जो अभी बांकीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, आपके शब्दों में आपने बड़ा अच्छा नाम दिया है, शादी में टेंट लगाने वाले, वो भाई साहब पर अलग हल्ला है कि 300 करोड़ तो वही बंगाल से उठा के भाग गए हैं। उसके बाद उन्होंने अपना ऑफिस वगैरह भी बंद कर दिया। मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ दर्शकों, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो अभी बिहार के पटना के पास है एक सीट, बांकीपुर विधानसभा सीट, उपचुनाव हो रहा है नितिन नवीन के खाली करने से। वहां भाई साहब इस बार लड़ रहे हैं। पिछली बार 243 सीट में एक सीट पर नहीं लड़े, इस बार उपचुनाव में लड़ेंगे जो खाली हुई है। खैर, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो पैसा नहीं है, पार्टी नहीं है, समर्थन नहीं है। अब ममता जी के पास एक ही रास्ता है कि वो किसी वृद्धाश्रम में चली जाए, अगर जान बचानी है तो अपने मेंटल कंडीशन का हवाला देते हुए किसी मेंटल असाइलम में चली जाए। क्योंकि मैं 6 महीने से लगातार कह रहा हूं कि ममता बनर्जी को सख्त जरूरत है इलाज की। अभी भी आपने जो दिखाया है, इन्होंने, चंद्रिमा जी ने जो बातें कही हैं, आप बताइए कि जिस आदमी का सब कुछ चला गया हो वो अपने सहयोगियों से इस तरह की बात करेगा कि तुमने मुख्यालय सौंप दिया। चंद्रिमा जी क्या करती, लाठी लेके खड़ी हो जाती। भाई, जब आप ही पर खतरा आ रहा है कि आप ही टीएमसी की नहीं है, आप ही को निकाल दिया गया है, ममता बनर्जी टीएमसी में है कि नहीं ये कौन तय करेगा? क्योंकि गुट तो कह रहा है कि हम टीएमसी हैं, संख्या बल भी उसके साथ है, ऋतुव्रत बनर्जी के साथ। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप जो कह रहे हैं टीएमसी और ममता बनर्जी को साथ साथ, मैं आपसे, मेरा मासूम सवाल है, टीएमसी में ममता बनर्जी हैं क्या? जी, ये सवाल तो मैं बहुत पहले उठा चुका हूं, और बाकायदे बागी गुट ने ममता बनर्जी को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा चुके हैं और अभिषेक बनर्जी को निलंबित किया हुआ है। जी, तो ये सवाल तो पहले ही हल है। नहीं इसमें तो आप मुझसे इसीलिए क्यों मैं पूछ रहे कह रहा हूं कि इसके बावजूद वो जिस तरह से हाथ पैर चला रही हैं, कुछ दिनों के बाद कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि आप कोई दूसरा चुनाव चिन्ह ले लीजिए, आपका चुनाव चिन्ह गया। क्योंकि हम लोग तो देख चुके हैं भाई, घड़ी छिन गई, धनुष बाण टूट गए, तो ये 2 पत्तियों का फूल भी कुम्हला जाएगा। ममता बनर्जी का पतन होगा, उनका नाश होगा, लेकिन इतना रैपिड होगा और इतनी तीव्र गति से होगा कि उनसे कुछ सहानुभूति टाइप की होने लगे, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। अब तो सचमुच कुछ लोगों को हल्की सी सहानुभूति टाइप हो रही है। लेकिन एक व्यक्ति है सर, जो एकदम अर्जुन की तरह उसकी दृष्टि है,
कि ममता बनर्जी के कुशासन को मिट्टी में मिला दूंगा। दंडवत हुआ था योगी आदित्यनाथ के सामने वह व्यक्ति, और उन्हीं की भाषा बोलता है और उन्हीं से ये सीखा है कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। और नाम है शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी को कहीं से कोई न सहानुभूति हो रही है, न उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो और कसते चले जा रहे हैं। जैसे कल ही उन्होंने जो बयान दिया कि एक एक का हिसाब होगा। हावड़ा 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, पुलिस को उन्होंने कहा कि भैया इसको 12 घंटे 24 घंटे में इसको कसो। 3 जो कल घोषणाएं की हैं वो तो अद्भुत हैं कि अगर आपने 2 से ज्यादा शादी, 1 से ज्यादा शादी की है, अगर आपने मजहब वाले स्कूल्स में पढ़ाया है, तो ये जो सबसे बड़ा ये जो हमला है, मैं तो हमला कहूंगा कि मजहबी क्यों ये होते हैं इतने शक्तिशाली, क्योंकि वो हर एक सरकारी योजना में सबसे ज्यादा लाभ उठाते हैं और उसके बाद इस सरकार को गाली भी देते हैं। आप अस्पतालों में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, प्रसूता होने से लेकर प्रसव और उसके बाद तक जो सबसे बड़े लाभार्थी हैं वो मजहबी हैं। अब ये जो 3 नियम इन्होंने बनाए हैं, इसमें सर सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मजहबियों पर पड़ेगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सरकारी मदद केवल उन लोगों तक पहुंचेगी जो वास्तव में जरूरतमंद है। जो नियम तोड़ेंगे उन्हें किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने 3 से अधिक शादियां की हैं, बच्चों का टीकाकरण नहीं करवाया, ये भी एक पूरा चलता है ना। मैंने देखा पोलियो खिलाने में कितनी परेशानी हुई थी, पोलियो ड्रॉप्स देने में, वो सर आपने भी देखा होगा इन लोगों के मोहल्ले में। अभी कोरोना के टाइम में या कोई भी नई चीज हो, SIR में, जनगणना में, कब ये लोग हमला कर देंगे सरकारी अधिकारियों पर? कोई कुछ नहीं। और तीसरी शर्त, जो सरकारी स्कूल छोड़कर धार्मिक संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, मदरसा बोलिए जी, योजनाओं से, हाँ सीधे मदरसा है और क्या। धार्मिक संस्थान और कौन से होते हैं? नहीं सॉरी, धार्मिक संस्थान तो होते हैं मजहबी जो भी है मामला। ये लक्ष्मी योजना, जो लक्ष्मी योजना पूरे बांग्लादेश का पेट भर रही थी, उसमें लाखों की सीधे सफाई हो गई है। 27 लाख। SIR ने अपना काम कर ही दिया है, बांग्लादेशी भेजे ही जा रहे हैं। तो जितनी द्रुत गति से शुभेंदु अधिकारी चल रहे हैं, उतनी ही द्रुत गति से आपको भी बैठना पड़ रहा है। इसीलिए आप भी, अभी तक चुनाव के नतीजे आ गए, नई सरकार बन गई, 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन आपको और हमको भी रोजाना अब तो एक पर बैठना पड़ रहा है। शुक्र मनाइए, कुछ दिनों पहले तक तो 2-2 वीडियो करने पड़ते थे, इतनी जल्दी बिल्कुल घटनाएं बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए, 10-12 मिनट हम लोग बात की और उस बीच में मैंने डेवलपमेंट खोजना शुरू किया। जो डेवलपमेंट पहले लेके मैं बैठा था वो तो बैठा ही था। अब जरा सा 1-2 और चीजें भी देख लीजिए, फिर इस पर बात कर लेते हैं। अभी मोटा भाई क्या कह रहे हैं, हम लोग अभी इसी पर थे कि UCC लागू हो जाएगा। साहब वहां पर CA की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। CA का मतलब नागरिक संशोधन अधिनियम जो था, तो CA जिसको लेकर शाहीन बाग के शामियाने सजाए गए थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी आप देखिए, कुछ छोटे छोटे दिखने वाले काम ऐसे कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन वाला कॉन्सेप्ट जो है उसके नीचे आती है। ये देखिए आप, दुर्गा स्क्वाड, बंगाल में दुर्गा स्क्वाड महिला सुरक्षा के लिए ये विशेष दल बनाया जा रहा है, जो कि जितने भी महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा अलग अलग तरीकों से। और जो लोग ये शिकायत रखते हैं कि वैचारिक रूप से भाजपा कमजोर हो जाती है काम करने में, तो आप लीजिए साहब, शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि सिंगूर आंदोलन जो पढ़ाया जाता था, बड़ा क्रांतिकारी, उसको प्रचारित करके बंगाल के छोटे बच्चों को उनके सिलेबस में उसको बाहर करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी जीवनी और इनके काम को जो है वो सिलेबस में लाया जाएगा। आपको नहीं लगता कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर से लेके जो इंटरनेशनल बॉर्डर के इश्यूज हैं, वहां से लेके मजहबी कंट्रोल से लेके अतिक्रमण, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, इन सारों के साथ साथ
भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से भी कहीं शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में ऐसा नहीं लगती है कि कुछ संकोच कर रही है। वो सीधे सीधे ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने कहा कि एक भी मुसलमान हमको वोट नहीं किया। आपने अभी गिनाया कि अगर तुमने मदरसों से शिक्षा ली है, अगर तुमने एक से ज्यादा शादी की है तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अनअपोलोजेटिक शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में दिखाई देती है आपको? देखिए, ये तो मतलब दिखाई दे ही रही है, इसमें तो हाथ कंगन को आरसी क्या, जो सामने है वो दिख रहा है। सवाल ये है कि इसके लिए थोड़ा सा वो आपके शब्दों को उधार ले लेता हूं कि भाजपा की जो लोकल लेवल की अब जो इंजीनियरिंग चल रही है कि बंगाल है तो बंगाली भाजपा हो जाती है, पंजाब है तो पंजाबी भाजपा, बिहार में बिहारी भाजपा, इसके लिए थोड़ा सा बंगाल के चरित्र को भी हमें श्रेय देना चाहिए कि अनअपोलोजेटिक वो लोग कभी किसी मामले में नहीं रहे राजनीतिक, चाहे वो कम्युनिस्ट हो तो कम्युनिस्टों ने जम के किया। ज्योति बसु कभी अपोलोजेटिक रहे क्या? भाई उन्होंने लोगों को मारा पीटा, ये किया, लाखों की मतलब हजारों की हत्याएं हुई, नहीं, कभी नहीं। ठीक है, हम कर रहे हैं। तृणमूल ने राक्षसी कर्म किए, तब ये लोग अपोलोजेटिक नहीं रहे। तो ये तो सफाई अभियान चला रहे हैं, ये क्यों होंगे? ये तो गटर को खोल रहे हैं। ये तो भाई गंगा जी का प्रवाह, जिसको हुगली भी कहते हैं, उसके प्रवाह को निर्मल करने की कोशिश हो रही है। इसमें क्यों अपोलोजेटिक होंगे? जब राक्षस लोग अपोलोजेटिक नहीं हुए, जब संदेश खाली के, अब उसके लिए मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं, अटक जाता हूं क्योंकि गालियां मुझसे निकलने लगती हैं। उन लोगों ने जब कभी अपोलॉजी नहीं मांगी, जब महुआ मोइत्रा अपोलोजेटिक नहीं हुई और इतना नाटक कर दी कि हमारे ऊपर फलाना हो रहा है और ढिकामाका हो रहा है, जब कुप्रिया छीनेत नहीं हुई तो शुभेंदु अधिकारी क्यों होंगे? लेकिन हाँ, कहीं से लड़खड़ाहट नहीं दिख रही है। और इसके लिए ये जो एक चलता है ना कि योगी जीवा को शाह जीवा लंगड़ी मार रहा है, मोदी जीवा को पसंद नहीं रहा है योगी जीवा का नाम, उस तरह से अब कुछ दिन में यहां भी जो शुरू होगा कि शुभेंदु अधिकारी के हाथ मार, शुभेंदु पहले कैबिनेट विस्तार में लगाया, केंद्र ने रोड़ा, क्या शुभेंदु कर पाएंगे अपने मन की? ये सब जो उत्तेजक शक्तिवर्धक दवाएं देता है ना मीडिया, इसको मोदी और शाह देखते होंगे और हंसते होंगे कि कैसे मूर्खों से पाला पड़ा है, कितनी मूर्खता भरी बातें इस जगह का मीडिया लिखता है, और इसीलिए तुम 137वें स्थान पर हो। हालांकि उन सबको मैं मानता नहीं हूं, लेकिन तुमको 137वें नहीं 200 देशों में 200वें स्थान पर होना चाहिए। इतनी जघन मूर्खता! क्या शुभेंदु अधिकारी एक भी काम बिना सेंटर की सहमति के ये सब करते होते? बगटूट घोड़े पर जो वो अश्वमेध पर निकल पड़े हैं चारों तरफ बंगाल के, ये बिना सेंटर के मदद के हो जाता क्या? और सेंटर जो चाह रहा था 12 वर्षों से, क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि वहां ममता जी बैठी, ममता बनर्जी बैठी। तो डबल इंजन कॉन्सेप्ट, फिर आप ही की बात ले लेता हूं, डबल इंजन कॉन्सेप्ट और स्थानीयता, इन दो वजहों से बंगाल में ये बगटूट घोड़ा अभी और चलेगा, गाजा पट्टी बना देगा कुछ इलाकों को, समतलीकरण होगा। किताबों में तो अभी तक ममता बनर्जी की कविता पढ़ाई जा रही थी, वो मैं वही वो तो पहले दिन हटाया। मैं वही कह रहा हूं कि अभी तक तो ये था, अब बंगाली स्कूलों की भी दुर्दशा जो हम लोग देख के आए थे वो भी अब बदलेगी, मुझे लगता है। तो चक्र उठा है, लेकिन खरपतवार इतनी ज्यादा है कि उसकी सफाई में देखिए 2 महीने बीत गए और रोज बस हम लोग एक नई घटना सुन रहे हैं। परिणाम तो अभी जो 1 महीना पहले शुरू हुआ होगा कांड, उसका हो रहा होगा कुछ ना कुछ। भाई 24 परगना में कुछ मशीनें खटर पटर करने लगी हैं, कुछ जूट मिल्स में तेल पड़ गया है, वो लोग चलने लगी हैं जूट की मशीनें, कहीं पर पेट्रोल निकलने लगा है जो केवल और केवल सेंटर और इसके लफड़े में नहीं निकल रहा था, ममता बनर्जी के अहंकार की वजह से नहीं निकल रहा था। मेट्रो का काम जो 24 घंटे का था वो नहीं हुआ।
तो गिनाने पर तो लगातार गिनाया जाएगा, लेकिन बस फिर से वही बात, डबल इंजन और स्थानीय लेवल पर जो अब, इसीलिए विपक्ष को इसका तोड़ मिलेगा भी नहीं और मिल भी नहीं रहा है। और इसीलिए विपक्ष अगले 2-3 साल में विपक्ष का हर एक नेता कपड़ा फाड़ के सड़क पर घूमने वाला है। अभी तक कपड़े नहीं फाड़े हैं, सड़क पर तो है ही, कुछ दिनों में विपक्ष का हर एक नेता कपड़ा फाड़ेगा। देखिएगा 27 के बाद अखिलेश यादव फाड़ेंगे और 29 के बाद तो सब। जी बिल्कुल ठीक बात है। और दर्शकों, बंगाल से अगर डेवलपमेंट्स की बात करें तो मैं अगर गिनाने बैठ जाऊं तो 24 घंटे में 240 डेवलपमेंट ऐसे हो रहे हैं जिनका जिक्र किया जाना उचित रहेगा और बात की जा सकती है। तो आप सोचें किस स्तर पर सिंबॉलिक जो चेंजेस हैं वहां से लेके और भौतिक जो चेंजेस हैं वहां तक। सिंबॉलिक चेंजेस की जब मैं बात करूंगा, जी जी जी, एक वाक्य चूंकि मुझे याद आ गया, देखिए मीडिया कितना बदमाश है, मेरे पेशे के लोग कितने बदमाश हैं कि भाई लोगों को अभी भी बंगाल में केवल अंडेबाजी दिख रही है। ठीक, और आप याद कीजिए कि सत्ता में जिस दिन भाजपा आई उसके 15 दिन बाद ऐसा लगा कि पूरे बंगाल पर ही एकदम सूक्ष्मदर्शी से माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होने लगी कि वहां बुलडोजर चल गया जी, वहां पर मानवाधिकार का हनन हो गया जी, वहां माइनॉरिटी के साथ ये हो गया। जब इन लोगों ने देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं मीडिया की बदमाशी दर्शकों आपको बताना चाहता हूं, जब देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जब देखा तो अब कहां चले गए, अब चले गए अंडेबाजी पर। 24 परगना में 1000 करोड़ की मिलों का जीर्णोद्धार हुआ, मशीनें फिर से चलने लगी, हजारों लोगों की नौकरियां फिर बहाल हो गई, ये इनको नहीं दिखेगा। वो पेट्रोलियम वाला काम इनको नहीं दिखेगा, मेट्रो नहीं दिखेगा, ये बदमाशी याद रखनी चाहिए दर्शकों। एकदम एकदम। और तो और छोड़िए, पहली बार शायद लोगों ने कलकत्ता में बारिश के बाद जल जमाव होता है ये भी सुना होगा, और खबर बनी कब, जब वहां पर भाजपा की सरकार आई। अच्छा है, दोष निकालते रहें, इनका तो ये काम है। शुभेंदु अधिकारी वैसे भी रोज नए काम खोज रहे हैं। मैंने जो बात कही दर्शकों की, सिंबॉलिक चेंजेस से लेके भौतिक चेंजेस, गहलोत जी ने भौतिक परिवर्तन क्या क्या वहां आ रहे हैं, मिलों का चालू होना और ये तमाम तो बताया है। मैं सिंबॉलिक आपको बताता हूँ। वो जो एक वेटिकन का सेंटर वहां पे है, मदर टेरेसा, सफेद और नीले बॉर्डर की साड़ी जो ममता खुद पहन के घूमती थी, और सिंबॉलिक उसको रिप्रेजेंटेशन उनका होता था। डिवाइडर उन्हीं कलर में, सरकारी भवन उन्हीं कलर में, शुभेंदु अधिकारी वो भी बदल रहे हैं। सड़कों के किनारे के रेलिंग के कलर तक बदले जा रहे हैं, बसों के कलर तक बदले जा रहे हैं। ये सारे सिंबॉलिक चेंजेस से लेके, और आपने अभी देखा दुर्गा ब्रिगेड महिला सुरक्षा के लिए। तो निश्चित तौर पर बंगाल अब सिर्फ राष्ट्रवादी राजनीति ही नहीं, प्रखर रूप से हिंदूवादी राजनीति कर रहा है और उसकी सत्ता देख रहा है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि बंगाल पर ये चर्चा आपके लिए कुछ न कुछ सार्थक जरूर लेके आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब करके जो स्नेह दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। व्यालोक जी यहाँ के अलावा व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं, उस चैनल को भी स्नेह दीजिए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री। जय श्री राम।